हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। इस पोएम का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोएम है इसे हमारी लाइफ को रिलेट करते हुए लिखा है कि कैसे हमारे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग चॉइसेस हमको करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी आगे की लाइफ जो होती है वो बिल्कुल चेंज होती चली जाती है। तो ये जो स्टोरी है ये मेनली हमारे लाइफ के डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है, और एज अ अडल्ट, एज अ चाइल्ड आप लोग इस स्टोरी को पढ़ें और इस स्टोरी को समझने की पूरी कोशिश करें और लाइफ में इस स्टोरी को इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें कि कैसे कोई एक राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन हमारी लाइफ के फ्यूचर को डिसाइड करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पर पोएट जो हैं एक दो राहे पर खड़े हुए हैं। दो राहे का मतलब हो गया दो रास्ते। अब यहाँ पर पोएट जो हैं ये टू रोड्स जो डाइवर्ज हो रही हैं, दो अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं, इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो दो रास्ते हैं ये जंगलों में हैं, जहाँ पर दोनों ही रास्तों पर पीली रंग की पत्तियाँ ज़मीन पर गिरी हुई हैं। पीली रंग की पत्तियाँ ज़मीन पर कब गिरी मिलती हैं? जब पतझड़ आता है। पतझड़ का मतलब हो गया ऑटम सीजन। जब ऑटम सीजन आता है लीव्स जो होती हैं वो पेड़ों से नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर यानी इस पोएम की सेटिंग को हमने ऑटम सीजन में पुट किया हुआ है। अब यहाँ पर पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दो राहें पर खड़े हुए हैं और वो दोनों ही रास्तों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। सेम यही सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती है। कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये करें या ये करें, है ना, और दोनों में से दोनों ही चीज़ें नहीं कर सकते। वी हैव टू डिसाइड ओनली वन थिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज़ एक टाइम पर डिसाइड करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात हो रही है यहाँ पर। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब क्योंकि वो एक ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, उनको एक रास्ता चूज़ करना है, इसीलिए वो दोनों रास्तों को जज करेंगे। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और वो उन्होंने रास्तों को जितनी दूर तक उनकी नज़र जा सकती थी उतनी दूर तक उन्होंने उस रास्ते को देखने की पूरी कोशिश करी। टू वेयर इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ। अब ये एक रास्ते को इतनी दूर तक देख रहे हैं जितनी दूर तक उनकी नज़रें जा सकती हैं, और जहाँ तक ये रास्ता जा रहा है, जहाँ तक भी रास्ता बेंड हो रहा है, वहाँ तक वो पूरा अच्छे से एग्जामिन करने में लगे हुए हैं कि ये रास्ता मुझे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं ट्रैवल करना चाहिए। सेम हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर मुझे कोई एक चॉइस डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं लाइफ में आगे, तो मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान, बेनिफिट्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचूंगी, है ना। आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि अगर आज मेरे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ूंगा तो कल टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, है ना। कितनी दूर तक की सोचते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी पोएट बहुत दूर की सोच रहे हैं कि अगर मैं इस रास्ते पर जाता हूँ तो ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। ठीक है। स्टेंजा 2। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं, इन्होंने पहला रास्ता तो बहुत अच्छे से देख लिया, जितना दूर तक वो देख सकते थे, जितनी दूर तक उनकी दृष्टि थी, आंखें देख पा रही थी, यानी जितनी दूर तक हमारा विजन था हमारे फ्यूचर को लेके हम उतनी दूर तक देख पा रहे थे, है ना। बट अब पोएट ने दूसरा रास्ता देखा, बिल्कुल उसी तरीके से देखा जिस तरह से फर्स्ट रास्ते को देखा था, जितना दूर तक देख सकते थे। यानी कि लाइफ में भी हम जिस रास्ते को चूज़ करते हैं उसके बारे में कितना हम सोच सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में भी वो इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे थे दूसरे रास्ते को भी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब यहाँ पर सेकंड रास्ते को देखकर पोएट ये कह रहे हैं कि जो सेकंड रास्ता है वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वे। क्योंकि वो रास्ता जो है घास फूस से भरा हुआ है, घास उगी हुई है उस पूरे रास्ते पर, और उस घास को देखकर लगता नहीं है कि उस रास्ते पर कोई गया भी है। और वो जो घास है, इसमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो घास है वो चाह रही है कि पोएट खुद उस पर चलें। ठीक है। वांटेड वेयर का मतलब हो गया यहाँ पर कि घास खुद चाहती है कि पोएट उस पर आगे बढ़े, यानी जो रास्ता कम ट्रैवल होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। सब भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा साइकिल ले रहा है तो मुझे भी साइकिल लेनी है, कोई बच्चा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है ना। हम स्टूडेंट लाइफ में यही सब सोचते हैं। तो हमें यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि वो भीड़ का हिस्सा ना बनकर वो एक अपनी डिफरेंट पाथ को चूज़ करें जिस पर बहुत ही कम लोग गए हैं, है ना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। अब पोएट जो है यहाँ पर उन्होंने सेकंड रास्ते को चूज़ कर लिया है। जब वो सेकंड रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जैसा फर्स्ट रास्ता था बिल्कुल वैसा ही सेकंड रास्ता भी देखने में लग रहा है। यानी कि हम लाइफ में जो भी पाथ लें, जो भी डिसीजन डिसाइड करें, जो भी डिसीजंस लें हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ के, तो दोनों ही रास्तों पर लगभग एक जैसी दिक्कत परेशानियाँ, एक जैसे प्रॉब्लम्स, एक जैसे बेनिफिट्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है। Stanza 3. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में पोएट
सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। इस रास्ते पर वो सुबह सुबह निकले थे। अब वो ये देखते हैं कि दोनों ही रास्तों पर बराबर की पत्तियां गिरी हुई हैं, ठीक है, एक जैसी पत्तियां गिरी हुई हैं, और जो पत्तियां हैं वो अभी तक ब्लैक नहीं पड़ी हैं। पत्तियां ब्लैक कब पड़ती हैं? जब उस पर कोई चल चुका होता है ना, तभी पत्तियों का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है ना, पत्तियां टूट जाती हैं, फट जाती हैं ना, दाग पड़ जाता है उनमें। तो जब कोई चला ही नहीं है, तो पोएट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस मॉर्निंग जब वो उस रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें यही देख करके लगा कि उस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं गया है। यानी कि पोएट रियल लाइफ में भी जिस रास्ते को उन्होंने चूज़ कर लिया था, उनके जो जानने वाले थे या दोस्त, फैमिली, कोई भी जो डिसीजन पोएट ने लिया था वो डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल अलग डिसीजन लिया। ओ आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। अब यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, मैंने जो पहला वाला रास्ता है जिसको मैंने चूज़ नहीं किया उसको मैं किसी और दिन ट्रैवल कर लूँगा, है ना। हम भी यही सोचते हैं कि चलो आज हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे लाइफ में आगे चल के, और फिर बाद में अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, फर्स्ट वाला जो चॉइस हमने सोची थी उसको बाद में कभी कर लेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, फिर भी जानते हुए कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। एक चॉइस जो है उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस पड़ जाएंगे हमारी लाइफ में, और क्योंकि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके बाद उस डिसीजन पर आगे काम करते हैं, होता क्या है, टाइम आगे बढ़ता जाता है। क्या आप टाइम में वापस पीछे आ सकते हो? नहीं आ सकते ना। बोलते हैं ना कि टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता। तो आप क्या वापस उसी टाइम को वापस से जी पाओगे? नहीं, ये लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत टाइम आगे बढ़ चुका होगा और पीछे आने का कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और यहाँ पर पोएट भी डाउटफुल है कि जब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे तो फर्स्ट रास्ते पर कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रास्ता सिर्फ रोड नहीं है, हमारी लाइफ के डिसीजंस हैं जो हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। स्टेंजा 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और अब पोएट यहाँ पर लास्ट में इस बात को बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट रास्ता तो नहीं चूज़ कर पाए। अब यहाँ पर साय का मतलब हो गया, यहाँ पर वो अपना अफसोस जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि वो फर्स्ट रास्ता देख ही नहीं पाए, कि अगर वो फर्स्ट रास्ते में जाते तो क्या होता। पर फिर भी जब बहुत साल बीत जाएंगे और वो लाइफ में कुछ और अचीव कर चुके होंगे तो वो सबको बताएंगे कि 2 रास्ते थे मेरे पास जो कि जंगलों में, वुड का मतलब हो गया जंगल, ठीक है, जंगलों में डाइवर्ज हो रहे थे, और मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिसमें लोग कम गए थे, ठीक है, द वन विच इज़ लेस ट्रैवल्ड, जिसमें कम लोगों ने ट्रैवल किया था। और इसी वजह से मेरी जो आज की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब यहाँ पर पोएट जो है, ये जो कंडीशन है, सिचुएशन है, जो लाइफ है, ये क्यों चेंज हो चुकी है। अब आज अगर आप ये डिसाइड करो कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप उस चीज़ पर मेहनत करोगे, और बाकी सारे बच्चे होंगे कुछ और कर रहे होंगे, है ना। तो हर किसी बच्चे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने अपने डिसीजंस होते हैं, है ना। पर अगर किसी ने कुछ एकदम अलग करा, कोई एक सिंगर बन गया फॉर से, है ना, अगर आप सिंगर बन जाओगे तो क्या होगा, बाकी सब ने तो बेसिक चीज़ें करी होंगी, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आपने म्यूज़िक ज्वाइन कर लिया होगा, क्या पता आप सेकंड अरिजीत सिंह बन जाओ, और उसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में जो सक्सेस होगा वो बाकी सबसे अलग होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में आज कुछ ना करो जिसकी वजह से कल आपकी लाइफ और ख़राब हो जाए, है ना। तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि जो 2 रास्ते थे जिसमें से पोएट ने एक रास्ता जो चूज़ कर लिया, उस रास्ते की वजह से ही आज की डेट में जो पोएट हैं, जो ग्रेट पोएट बन गए हैं, सिर्फ उसी चॉइस की वजह से बने थे, जिस चॉइस की वजह से उनकी पूरी लाइफ जो है चेंज हो गई है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more videos like this. Thank you.